कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे। इनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी जोत जलती रहती है, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है, और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है। किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दूं और आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाहे खरीद लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए। वो ये भी नहीं सोचेगा ये खरा है कि खोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही बीते, क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके। क्योंकि ये तो आमास देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है। लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे, पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना चाहिए कि आपको यश आया, लेकिन इतना यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊँ।